एक बार एक हरे भरे और जीवंत जंगल में फ्रेडी नाम का एक छोटा और सरल मेंढक रहता था। फ्रेडी एक साधारण हरा पेड़ मेंढक था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। जबकि उसके साथी मेंढक तालाब के किनारे अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे, फ्रेडी अक्सर खुद को रात के आकाश में चमकते सितारों को देखता हुआ पाता था और सोचता था कि जंगल की सीमाओं से परे क्या है। एक गर्मी की शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और जंगल शांत हो गया, फ्रेडी ने एक निर्णय लिया। उसने जंगल के भीतर एक जादुई तालाब के बारे में कहानियां सुनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी प्राणी उस तक पहुंच सकता था, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती थी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ फ्रेडी ने इस रहस्यमय तालाब को खोजने और एक इच्छा पूरी करने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। फ्रेडी जैसे छोटे मेंढक के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। वह लंबी घास के बीच से छलांग लगाता, बड़बड़ाते झरनों को पार करता और कटेफते पेड़ों की जड़ों पर छलांग लगाता। रास्ते में उसे विभिन्न प्राणियों का सामना करना पड़ा। कुछ मददगार थे और कुछ बहुत मददगार नहीं थे। उन्होंने कहानियां साझा की और बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और मिलनसार गिलहरी से मूल्यवान सबक सीखे। वह एक चालाक सांप के भूखे जबड़े और एक जिज्ञासु बाज की चोट से भी बाल बाल बच गया। लेकिन फ्रेडी अपने लक्ष्य से नहीं चुके। वह आगे बढ़ता रहा, उसका छोटा सा दिल साहस से भर गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और जंगल की चुनौतियों ने उसकी परीक्षा ली, उसे एक आंतरिक शक्ति का पता चला जिसे वह कभी नहीं जानता था कि उसके पास है। उन्होंने साधन संपन्न होना, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और खुद पर विश्वास करना सीखा। अंततः अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद फ्रेडी छिपे हुए तालाब पर पहुँचे। इसका पानी घनी छतरी से छनकर आने वाली हल्की धूप में चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी इच्छा व्यक्त की और उपलब्धि की भावना के साथ वह तालाब के किनारे अपने घर वापस चला गया। तालाब पर वापस फ्रेडी ने अपने साथी मेंढकों के साथ अपने साहसिक कार्य और सीखे गए सबक साझा किए। उसे एहसास हुआ कि अपने सपनों को साकार करने के लिए उसे किसी जादुई तालाब की जरूरत नहीं है। असली जादू तो यात्रा में ही था और रास्ते में वह जो व्यक्ति बन गया था, उसमें ही था। तब से फ्रेडी सिर्फ एक साधारण मेंढक नहीं बल्कि जंगल में सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, साहस और खुद पर विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति बाधाओं को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। और वह रात के आकाश में तारों को देखता रहा, यह जानते हुए कि दुनिया अनंत संभावनाओं से भरी है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। थे एक धूप भरी सुबह, जब वह एक जगमगाते तालाब के किनारे कूद रहा था, उसने पानी की गहराई से एक रहस्यमय मधुर आवाज सुनी। उत्सुकतावश फ्रेडी ने तालाब में छलांग लगा दी और आवाज की ओर तैरने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें फेलिशिया नाम की एक खूबसूरत सुनहरी मछली मिली। उनकी आवाज सबसे मनमोहक थी और उनके गाने जादू से भर देते थे। फ्रेडी और फेलिशिया जल्दी ही दोस्त बन गए और उन्होंने अपना दिन एक साथ तैरने और अपने कारनामों की कहानियां साझा करने में बिताया। फ्रेडी ने फेलिशिया को जंगल में अपने दोस्तों से भी मिलवाया और उन सभी ने उसके संगीत का आनंद लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल के जानवरों ने फेलिशिया के गीतों का एक भव्य संगीत कार्यक्रम आयोजित किया और चारों ओर से जीव जंतु सुनने के लिए आए। संगीत कार्यक्रम एक जादुई, सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम था और इसने पूरे जंगल को खुशी से जीवंत महसूस कराया। फ्रेडी और फेलिशिया की दोस्ती और उनके द्वारा साझा किया गया संगीत जंगल में खुशियां लेकर आया,
जिससे साबित हुआ कि अप्रत्याशित दोस्ती और प्रकृति की सुंदरता एक अद्भुत कहानी बना सकती है।